अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात का वक्त चला गया है, अब मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो दूसरी तरफ कभी ये बात होती है कि जी सेलेक्टर से कोई बात नहीं होगी, एक तरफ बयानिया ये दिया जाता है कि जाके सेलेक्ट ऑपोजिशन कहती है कि जी सेलेक्टर से मुलाकात नहीं होगी, कभी वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो बात होगी। ये मुख्तलिफ किस्म के अपोजिशन के इस वक्त स्टेटमेंट्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन साथ ही साथ जो अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का कहा, यानी कि पीडीएम की मैं अगर बात करूं, जो लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान कर रही है, क्या वो वाकई लॉन्ग मार्च कर सकेगी जिस तरह के जलसे हुए, और ख़ास तौर पे लाहौर का पावर शो जिसके बाद कहा यह जाता था कि जी सबसे बड़ा पावर शो होगा और उसके बाद हुकूमत घर जाने के लिए रजामंद हो जाएगी और आर या पार होगा। क्या वाकई आर या पार हुआ है? और अब जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है और इस तरह के स्टेटमेंट्स पैदर पे जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक खड़ा होकर कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और कहता है। इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगी। सबसे पहले जी मेरे साथ आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर शबली फराज साहब है, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेंटर शबली फराज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया आपका जी बुलाने के लिए। शबरी फराज साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, हम देखते हैं कि एक तरफ तो जलसों की बात हुई, जलसे हुए भी, और फिर लास्ट जैसा कि पीडीएम का और ऑपोजिशन का जो पावर शो था लाहौर का, उसमें आर या पार की बात की जाती थी। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं अब तक कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आज बिलावल साहब कहते हैं मुज़ाकरात का वक्त चला गया है, कभी ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म नहीं होगा उस वक्त मुज़ाकरात होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपोजिशन कभी कहते हैं कि सिलेक्टेड से बात नहीं करेंगे, सिलेक्टेड से बात नहीं करेंगे। आखिरकार अपोजिशन मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है, आप क्या समझते हैं? और अब जो लॉन्ग मार्च की के ऐलानात भी हो रहे हैं एक तरफ, क्या वाकई अपोजिशन लॉन्ग मार्च को लेके सीरियस है और कर सकेगी उस तरह से जिस तरह से जलसों के हवाले से भी कह दी थी? देखिए, अगर आप इनके पूरे जब से इन्होंने ये नाटक शुरू किया है तो उस वक्त से आपको अंदाजा होगा कि इन्होंने जो भी बयानिया दिया है, जो भी इन्होंने अपनी हिकमत अमली बनाई, उसमें सीरियस किस्म के वो थे तजादात थे। वो तजादात जो कि मुख्तलिफ 11 पार्टीज जब मिलके बैठती हैं या वो कोई कैंपेन या कोई इस तरह की प्रोटेस्ट की वो शुरू करती हैं, तो उसमें जाहिर है कि जो अहदाफ हैं वो बड़े क्लियर होते हैं। इनके जो अहदाफ थे वो बुनियादी तौर पे ये नहीं था कि ये इस्लामाबाद आए या ये इस्तीफे दें। इसमें इनका जो बुनियादी हदफ था वो यही था कि हुकूमत पर प्रेशर डालकर और उनसे वो एनआरओ लें, वो चीजें लें जो कि इनको मुकदमात में इनको आसानियां हम पैदा करें। अब जाहिर है कि ये तो हुआ नहीं, और ये फाइटअप के जब बिल था उसके बाद ये शुरू हुआ, जहाँ पे इन्होंने अपनी आखिरी कोशिश, संजीदा कोशिश की एनआरओ लेने के लिए, जब इन्होंने वो नैब के बिल में 38 में से 34 शिकों में तब्दीली की, तरामीम की कि वो हम मान जाते तो इसका मतलब था वो एनआरओ में जाता। अब जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद अगर आप देखें टाइम लाइन को इनके प्रोटेस्ट की, तो वो यही है कि उसमें तब से इन्होंने ये फैसला किया कि अब तो चूंकि हमें ये एनआरओ नहीं मिला, तो अब आइए हुकूमत पे एक ऐसा प्रेशर डालते हैं जिसको जुलूसों के थ्रू कि हुकूमत शायद उसमें दबाव में आ जाए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो किसी के दबाव में आते नहीं है, तो जाहिर है कि उनकी ये हिकमत अमली भी। अब इसमें इनकी जो बौखलाहट थी उसमें इन्होंने इस्तीफों का भी ऐलान कर दिया। हालांकि इस्तीफे एक ऐसी चीज है जो कि आप सबसे आखिरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये फंस गए हैं, तो हम तो जिस तरह के हमने लाहौर का जलसा इनको करने दिया, कोई रुकावटें नहीं डाली, ये एक्सपोज हो गए, बुरी तरह नाकाम हुआ जलसा। अब जो है तो ये लॉन्ग मार्च की वो दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। हमने कहा वो भी करके देख लें, अपनी हसरत पूरी कर ले, ताकि कल आपको कोई गिला ना रहे। हम बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं, इन रास्तों से हम गुजरे हुए हैं कि लॉन्ग मार्च और धरने ये कितनी एक मुश्किल काम है, और इससे जो है तो अपने आप को इन्होंने हमारे तजुर्बे से भी कुछ नहीं सीखा, इन्होंने अपने आप को एक बंद गली में ले आए हैं। अब जो बिलावल भुट्टो बातें कर रहे हैं, तो वो जाहिर है वो एक बौखलाहट की बात है। अगर वो हमसे बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? कुछ तो बताए ना।
ठीक है। अच्छा ये भी बताएं शिबली फराज साहब, ये एक तरफ तो ये पूरी बात हो गई, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आज जो मौलाना शरानी साहब ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है JUI के हवाले से, उन्होंने ये भी कहा कि फजलुर रहमान साहब अगर सिलेक्टेड कह रहे हैं या PDM सिलेक्टेड कह रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, तो वो खुद भी तो सिलेक्टेड रहे। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? या एक मतलब फिर हम देखते हैं कि ऑपोजिशन की जमातों के अपने अंदर से ही हमें इख्तलाफात नजर आते हैं, कोई ना कोई आता है सामने और स्टेटमेंट एक देके चला जाता है। देखें, ये तो होना था। ये मौलाना शरानी जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेबल, एक बड़ी संजीदा और एक बड़े तजुर्बाकार शख्सियत है, और JUI में उनकी बड़ी एक अहम और बड़ी रिस्पेक्ट है। अब उन्होंने भी अपने आप को मौलाना फजलुर रहमान के इस बयानी से अलहदा कर दिया है और एक्सपोज कर दिया है कि जो तजादात और जो उनकी एक आमिराना किस्म की टेंडेंसीज हैं जिसमें कि मशवरा होता नहीं है, और वो अपनी जो हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। तो शिबली फराज साहब, उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया मौलाना फजल रहमान और उनकी सियासत को, और उनकी जो एक मुख्तलिफ उनके जो वो हैं पोजीशन जो उन्होंने ली हैं, उसके जो तजादात है उसको बयान किया। अब इसी तरह और पार्टीज में भी देखें, एक बात याद रखें, बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक वाहिद पार्टी है जिसके पास इख्तियार है में। बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, जो भी इनके लोग हैं, वो किसी के पास हुकूमत नहीं है। तो जब ये इस्तीफे देने की बात करते हैं या ये असम्बलियां डिसॉल्व करने की बात करते हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि सिर्फ सिंध असेंबली को डिसॉल्व करने से बिलावल भुट्टो को या पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको इंतखाबात में कोई ऐसी वो कर सकती है, ऐसी चीज पेशकश कर सकती है? जाहिर है उनके पास खुद कुछ नहीं है, तो वो दूसरे को क्या देंगे? अब ऐसी सूरत हाल में ये दिन जू गुजरता जाएगा, आप देखते जाएंगे कि इनमें इनके जो तजादात हैं, इनके जो इख्तलाफ है, बाहमी इख्तलाफ है, और हर पार्टी के अंदरूनी जो इख्तलाफात है, क्योंकि जो इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, कोई कॉज तो है नहीं। ये कॉज तो यही है ना कि अपनी जाति जो चोरी है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सके। आपको लगता है ये लॉन्ग मार्च में कामयाब होंगे, लॉन्ग मार्च तक जा सक रही हैं ये 11 जमातें, या ये इससे पहले ही वाइंड अप हो जाएगा? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर PDM का चैप्टर ये अपनी सियासत को बिल्कुल ही दफन करके, दफन तो किसी हद तक हो गई है, मकबरा बनाना चाहते हैं, तो फिर ये आए लॉन्ग मार्च करें। बिकॉज अब थोड़ी बहुत जो इज्जत बची खुची है वो भी अगर लुटाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हम इस दबाव में नहीं आएंगे। अच्छा शिबली फराज साहब, ये भी बताइएगा, आज हम जैसे कि देख रहे हैं कि आप लोग चूंकि हुकूमत कह रही थी कि हम सेनेट में अर्ली इलेक्शन की जानिब जाने की जो बात हो रही थी, और आज इलेक्शन कमीशन ने इसको भी वाजे कर दिया, तो ये चूंकि आप खुद सेनेट में, जाहिर सी बात है आपके बड़े कलीदी किरदार है और सारी चीज़ें, तो आप ये जो इस वक्त उस वहाँ भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी जब जैसे अर्ली इलेक्शन की आप लोगों ने बात की कि 1 महीने पहले अगर हम अर्ली करा लेते। आज तो खैर टाइमलाइन दे भी दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो अब ये जो ऑपोजिशन इस पे भी जिस तरह की एलिगेशंस लगा रही थी और क्रिटिसाइज करी थी बहुत रिविगसली, मैं अगर कहूँ हुकूमत को, तो अब इस स्टांस के आने के बाद आपको नहीं लगता कि ये तो हुकूमत की तरफ ही एक तरीके से पलड़ा भारी लग रहा है ये जब फैसला आया है? तो देखें, बात यह है कि जब हमने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, तो हमने आइन और कानून के दायरे में रहकर बात की है। कानून इसकी इजाजत देता है। अगर आप आर्टिकल 224(3) देख लें जी, तो उसमें आप कर सकते हैं 30 दिन पहले। अब अल्टीमेट जो कराना है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना है इलेक्शन, लेकिन हमारा ये जो डिमांड थी, जो हमारी अर्जी थी, वो यही थी कि इसको कानून के मुताबिक, यानी कि 224(3) जो कि इजाजत देता है 30 दिन पहले इंतखाबात करने के, उस दिन से जबकि सेनेटर रिटायर हो रहे हो, तो हमने तो कानूनी बात की है। इसमें कोई ना इबाहम है और ना इसमें कोई ऐसे सुखम है।
ठीक है। अच्छा शिवली फराज साहब, आज थोड़ा सा इस हवाले से भी हम देख रहे हैं, मैं इस पे भी बात कर लूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो बनी गाला का हाउस है उसका नक्शा सीडीए ने मंजूर कर लिया। इस पे भी बड़ी बहस आज सुबह से चलती रही। मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, फिर आपने उसके ऊपर जवाब दिया, शहबाज गिल साहब ने भी जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया। अब ये रेगुलराइज होने पर ऑपोजिशन कड़ी तनकीद कर रही है कि जी वो गरीबों की झोपड़ियाँ तो हटा रहे हैं और अपने जो है वो लीगल चीज़ों को रेगुलराइज करने की तरफ जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी ऊपर ये बात हो रही थी। तो और जाहिर सी बात है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद और आप लोग का खुद विजन था, इस पर आप बात करते रहे जब ऑपोजिशन में थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, फिर रेगुलराइज हो रहा है ये जब घर? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना, वो ये है कि मरियम नवाज जो कि ये दावा करती हैं कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है, और नून लीग में ये मसला रहा है कि वो अंग्रेजी, चाहे वो फैसले हों तो अंग्रेजी में जरा कमजोर हैं, तो वो चीजों को गलत पढ़ते हैं। अब जो लेटर सीडीए पे जो इशू किया गया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक मशरूत इजाजत है। 2002 में खान साहब ने ये घर बनाया, उस वक्त ये इस्लामाबाद टेरिटरी में नहीं था। उसका जो यूनियन काउंसिल मोरा है वो उसे इजाजत दी, और जब ये इसको सीडीए की उसमें जो रिजेक्शन में ये आ गया तो उसके बाद एक मशरूत इजाजतनामा दिया गया जिसमें कि कुछ पेनल्टीज थी जो कि पे हो गई, और एक कंडीशनल से मुराद ये है कि इसकी कुछ और चीजें हैं जो कि पूरी होनी है इससे पहले कि एक इजाजतनामा दिया जाए। अब वो जो है तो जाहिर है कि जब कंसल्टेंट्स नॉमिनेट होंगे, जब ये मास्टर प्लान बनेगा, ये सारे उसके बाद जो है तो ये चीजें फिर अप्रूव होंगी। तो इसलिए मशरूत जो अप्रूवल है, कंडीशनल यानी कि आप कह रहे हैं अगेन? हाँ, कंडीशनल। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाता बिल्कुल मामला? नहीं है, बिल्कुल हाँ, नहीं है। देखिए, हाँ, खान साहब ने हमेशा कानून की पासदारी की है। हाँ, यही वजह है कि उन्होंने जब अपने पैसे बाहर से लाए तो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स लाए, उस स्टेट बैंक को वो पैसे सेल किए, इनकैशमेंट सर्टिफिकेट दिया, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी मनी ट्रेल दी। तो जब एक शख्स जो उसकी कानूनी सोच है जो कि एक मुसलसल एक ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार किया है, तो उससे फिर वो क्यों एक घर जो कि उसको इजाजत है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस पे घर बनाने में वो एक छोटी सी चीज को क्यों अवॉइड करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये सियासी केस बनाने वाले लोग हैं, इनकी जहनियत ही ऐसे है कि इन्होंने पहले जो खान साहब पे जो केस बनाया, ये जो मनी ट्रेल का, तो वो इसी बुनियाद पे बनाया गया था। इसीलिए इनको 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 तो ये अल्लाह ताला ने ये सादत तो नहीं दी है ना कि बिल्कुल एक सादिक और अमीन एक लीडरशिप मिली है, और ये उसके अलावा जो उसी कोर्ट ने जो है तो इनको जो है तो सिचिलियन माफिया से तशबीह दी है। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, बस मैं लास्टली आपसे जानना चाहूँगी शिबली फराज साहब, अभी हुकूमत क्या सोच रही है? अगर चूंकि जाहिर सी बात है कोविड इतना ज़्यादा बढ़ गया है मुल्क के अंदर, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक में भी कंडीशन इस वक्त वर्स्ट हो रही है, नई अक़सामात तक इस वक्त सामने आ रही हैं कोरोना की, जैसे बरतानिया में देख लें, फिर सऊदीया ने जो है वो अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन इंटरनेशनल स्टॉप कर दिया अभी। सो आफ्टर इट आप लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इसी तरह की एजिटेशन की सियासत रहती है अपोजिशन की तरफ से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो क्या आगे कोई मुज़ाकरात की बातचीत के लिए दावत देगी हुकूमत अपोजिशन को? देखिए, अपोजिशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। आपको आवाज आ रही है मेरी शिबली फराज साहब? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी। अपोजिशन को बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी का सबूत देना है, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं दिया। अपोजिशन ने कानून की बालादस्ती को मानना है, जो कि वो नहीं मान रहे। अपोजिशन ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने नहीं चाहिए, लेकिन वो डालते रहे हैं। अब सिंध के अवाम से खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो उसमें ये शामिल ना हो, क्योंकि जिस तरह आपने देखा है कि सिंध में, कराची में जो कोरोना की जो वबा है बड़ी तेजी से फैल रही है, और हमने ये देखा है कि लाहौर में और मुल्तान में और पेशावर में जलसों के बाद इसकी जो फैलाव है उसमें बहुत तेजी आई है। तो ये तो अपने जलसे करा के तो चले जाएंगे,
ये तो खुद तो शादी में भी जो बुलाते हैं तो पूरा कहते हैं कोरोना टेस्ट करके आए, क्योंकि इनकी जिंदगियां आम आदमी की जिंदगी से बेहतर है। बिकॉज जो बाकी जो लोग हैं वो शूद्राज हैं इनके लिए। ओह, वो है चिल्ड्रन ऑफ ये द बड़ी लेसर बात गॉड। कर दी आपने जी। है इनके आवाम को जिनको मतलब काफी देखा जाता है, तो मेरी उनसे यही अपील होगी कि अपनी जान की हिफाजत खुद करें, किसी के कहने में ना आए। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब वफाकी वजीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे। सिंध के अवाम के लिए कह रहे हैं जी अपनी जान की हिफाजत खुद करें, किसी के कहने में ना आए। इसी के साथ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर इट।